हरे कृष्णा फ्रेंड्स, दोस्त, आज भागवत गीता का एक चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, सुना रहा हूं। ध्यान से सुने। कृष्ण को हां और माया को ना। श्रीमद् भागवत गीता का 1.2.7 में जो बताया गया है वो इस प्रकार है दोस्त। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्सु सत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग जो भगवान की श्री कृष्ण भक्तिमय सेवा को भौतिक भावुकता भरे कार्य जैसा मानते हैं, वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग, सिद्धियां, इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियों को सुझाया गया है। उनके अनुसार भक्ति अर्थात भगवत भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च स्तर के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए है, किंतु यह हकीकत नहीं है दोस्तों। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों का सर्वोपरि है, फलतः उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट जो परम भगवान से के संपर्क में स्थापित करने के लिए जो गंभीर हैं, उन्हें उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। इसके द्वारा सबके लिए खुला है, इसका द्वार हमेशा सबके लिए खुला है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां, क्षुद्र, कोई भी निम्न कुल में जन्मे मनुष्य, तो फिर ब्राह्मणों को, महान स्वरूप सिद्ध राजाओं को, उच्च कोटि लोगों को विषय में तो कहना ही क्या, अन्य उच्च कोटि के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति का अनुगमन करने वाले गौण कारक ही हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि का प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है। इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है और आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक वस्तुओं में विरक्त होने का अर्थ है पूर्णतया निष्क्रिय हो जाना नहीं है। जैसा कि कुछ अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं, नैष्कर्मण्य का अर्थ क्या है? ऐसा कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा हो। तो निषेध का अर्थ यह नहीं कि सकारात्मक कर्मों का भी निषेध, अनावश्यक वस्तुओं का भी निषेध। इसका अर्थ ये होता है कि इस प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ असली और सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप की अनुभूति पाने के लिए है। जब सच्चे रूप से साक्षात्कार हो जाता है, तब नकारात्मक रूप स्वतः लुप्त हो जाते हैं। अतः भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से निम्नतर वस्तुओं से विलग हो जाता है, श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता है, और यह विकास सकारात्मक रूप की सकारात्मकता सेवा से होता है। इसी प्रकार भक्ति, जो जीव सर्वोच्च धर्म है, उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकलना है। यही शुद्ध भक्त का चिन्ह है। यहाँ पर इस बात का मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, ये दोनों में क्या अंतर है? भौतिक सुख का मतलब होता है कि कार, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस और
दिन भर रात भर जो सुख भोगने की जो सामग्रियां हैं उन पर व्यस्त रहना, अपने पैसा बढ़ाने के चक्कर में व्यस्त रहना, अपने नाम जस कमाने के चक्कर में व्यस्त रहना, अगर नेतागिरी करते हैं तो पॉलिटिक्स में व्यस्त रहना, इसको भौतिकवादी कहते हैं। और अध्यात्मवादी का मतलब होता है कि इन सब मिथ्या जगत को, जगत मिथ्यानांग और परम ब्रह्म परमेश्वर सत्यानांग, जो परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य है, ये आत्मा सत्य है, इस आत्मा को परमात्मा में जाना है, इसके लिए आध्यात्मिक ध्यान भी करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिकवादी कर्मों को हम त्याग दें, भौतिकता में भी जो अति आवश्यक कार्य हैं उनको करें और उतना ही करें जितना की ज़रूरत हो, उतना ही धन कमाने की चेष्टा करें जितनी आपकी ज़रूरत हो। लेकिन आप धन कमाने के पीछे इतने न पागल मत हो जाओ कि जिसके लिए आप अध्यात्म जीवन को इग्नोर कर दो। अध्यात्म जीवन में भी आपको रहना है, जिसके लिए आपको इस बात को जरूर सोचना है कि मुझे इस पृथ्वी को एक दिन छोड़कर दुनिया से जाना है, और जब जाएंगे तो मैं कुछ लेकर भौतिक जो सामान है, मटेरियल वर्ल्ड का जो मटेरियल है वो सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, और आपका आत्मा जो जाएगी वो क्या लेकर जाएगी, पाप या पुण्य, इस बात को भी ध्यान रखना है। यही शुद्ध भक्ति का चिन्ह है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही निकृष्ट, न कार्यों में लगा रहता, न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। केवल चिंतन से संभव नहीं होता, वह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। शुद्ध भक्त ज्ञान, वैराग्य इत्यादि अन्य सभी सद्गुणों से पूरित होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल ज्ञान तथा वैराग से युक्त व्यक्ति भक्ति संप्रदाय के नियमों का भी जानकार हो। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। भक्ति करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि मैं क्या हूँ। जीवन की वृद्ध अवस्था में हम अपना समय ज्ञान में नहीं अपितु ठीक पशु की तरह ज्ञान में बिताते हैं। पशुओं की आत्मज्ञान नहीं होता, वे सदैव देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं। कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं यह शरीर हूँ। निसंदेह वह यह नहीं जानता कि वह कुत्ता है या बिल्ली। हमने उसे कुत्ता नाम दिया है, केवल इतना ही जानता है कि मैं एक शरीर हूँ, मुझे किसी न किसी तरह इस शरीर की जरूरतें पूरी करनी है। यही एकमात्र कार्य है। वह दिन रात अपने शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करता रहता है। यह अज्ञान है। जब हम कुत्ते और बिल्ली न होकर मनुष्य बन जाते हैं तब तो हम यह समझ सकते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को परम ब्रह्म के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर अनेकानेक वर्षों तक 80 लाख तक की निम्न योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन को कुत्ते बिल्लियों की तरह केवल खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में नहीं बिता देना चाहिए। दोस्तों, ये शारीरिक आवश्यकताओं पशुओं तथा मनुष्यों में एक समान होती है, किंतु मनुष्य जीवन की अनेक सुविधा के मनुष्य की विशेष सुविधा क्या है? मनुष्य में यह समझने की योग्यता है कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का हल कैसे पाया जाए, यही मनुष्य जीवन है। न कि वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए कठोर श्रम करते हुए कुत्ते बिल्लियों की तरह समय को बिता दिया जाए। अतः हमारे शास्त्र में हमें इस प्रकार के अधःपतित जीवन के प्रति बारंबार सचेत करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव कहते हैं श्री भागवतम 5.51 नायं देहो देह भांजांग निर्लोके काष्टांग
कामान अर्हते विद्युद्भुजांग। ये मनुष्य जीवन मल खाने वाले सुअरों की तरह अत्यंत कठिनाई से इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं मिला है। निसंदेह भोजन करना आवश्यक है, किंतु गांव का एक सुअर दिन रात अत्यंत निकृष्ट वस्तु मल की तलाश करता है, उसे खाता है। और यदि मानव ऐसी तथाकथित सभ्यता को जन्म दे जिसमें भोजन पाने के लिए दिन रात श्रम करना पड़े, तो सभ्यता का मानव जीवन सुअर के जीवन से बेहतर नहीं है। यह कोई मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन को शांतिपूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति को आसानी से भोजन मिलना चाहिए, उसे अच्छी तरह खाना चाहिए और कृष्ण भावामृत के अनुसार अनुशीलन के लिए समय बचाना चाहिए। यह मनुष्य जीवन है, किंतु यदि हम कुत्ता बिल्लियों के तरह सुअरों के सभ्यता को जन्म देते रहेंगे तो कृष्ण हमें मात्र भोजन करने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने के लिए दिन रात कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। आज यही स्थिति है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। वस्तुतः भोजन की कमी नहीं है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हर एक के लिए भोजन की पूर्ति करते हैं। एको बहुनांग यो विदधाति कामान। वे लाखों करोड़ों जीवों को खिला रहे हैं। सारे संसार में करोड़ों पक्षी हैं, आखिर उन्हें कौन भोजन देता है? श्री कृष्ण उन्हें भोजन देते हैं। इस संसार में असली समस्या न तो अधिक जनसंख्या है, न भोजन की कमी है। असली समस्या है भगवत चेतना की कमी। यही कारण है कि लोग कष्ट उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह नहीं कि शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाए, उसकी पूर्ति तो करनी ही चाहिए, किंतु हमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र में ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हम आत्मा हैं और आत्मा की अपनी निजी आवश्यकताएं होती है। उसे उन आवश्यकताओं को पूरा करनी होगी, तभी हम सुखी होंगे। ये आवश्यकताएं तभी पूरे हो सकती है जब हम इस श्लोक में दिए गए आदेशों का पालन करें, ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करें। बिना ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। असली ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। जैसे कि हम यह समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हूँ, वैसे ही हम यह भी समझ सकेंगे कि इंद्रिय तृप्ति आवश्यक नहीं है। यह समझना ही है कि वैराग्य है, किंतु अज्ञान के कारण हम यही सोचते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति करना ही आवश्यक है, किंतु देहांत बुद्धि अज्ञात है और उसमें लीन होकर हम यही सोचते हैं कि हमारा एकमात्र कार्य अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है। सारा संसार इंद्रिय तृप्ति को आधार मानकर चल रहा है। जब एक युवक और एक युवती मिलते हैं तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, जैसा कि भागवतम 5.5-8 में कहा गया है। पूषं स्त्रिया मिथुनी भाव मेतं यतो तयोर्मिथो हृदयर ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुता अप्तिविति वित्तय जनस्य मोहो अहम मयहम ममोति। पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है और स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, और जैसे ही उनमें काम जनित संबंध होता है वैसे ही पारस्परिक आकर्षण अतीत प्रबल हो जाती है। वे विवाह कर लेते हैं। उन्हें गृह तथा कमाने के लिए कोई नौकरी, अन्न उपजाने के लिए कुछ भूमि आवश्यक होती है। तत्पश्चात बारी आती है सूत बच्चों की, मित्रों। जब संबंधियों के बढ़ते हुए क्षेत्र में धन की इस प्रकार जीव मोह में जाल में फंस जाता है, वह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और ये परिवार तथा संपत्ति मेरी है।
वस्तुतः उसका कुछ भी नहीं है। जैसे ही मृत्यु आती है उसे अपना शरीर बदलना पड़ता है। जैसे ही वह अपना शरीर बदलता है सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाता है। उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी संतानें, उसका देश, उसका समाज, सब कुछ खो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में 10:34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण बंसी बजाने वाले सुंदर कृष्ण के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं, किंतु अभक्तों के लिए कृष्ण मृत्यु बनकर आते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, तब वे भगवान को देख सकते हैं। नास्तिक लोग केवल भगवान की अवहेलना करते हैं और ललकारते हैं, तुम्हारा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है ईश्वर, और अंत में वे भी उन्हें देखते हैं मृत्यु के रूप में। इस तरह नास्तिक तथा आस्तिक दोनों ही कृष्ण को देखते हैं, किंतु जहाँ नास्तिक उन्हें सब कुछ छीन लेने वाली मृत्यु के रूप में अपने जीवन के अंतिम समय पर देखते हैं, वहाँ आस्तिक साक्षात श्री कृष्ण के प्रति क्षण अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर रखा है। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति। श्रीमद् भागवतम के पिछले श्लोक 1.2.6 में भगवत प्रेम की इस संस्कृति को मनुष्य के सर्वोपरि धर्म के रूप में बतलाया गया है। सह वै पुषांग परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षते। उस संस्कृति की आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म संबंधित हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किंतु आप कितने धार्मिक हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। ऐसे विकास के बिना आपकी धार्मिक प्रक्रिया व्यर्थ है। दोस्तों, एक बात समझनी पड़ेगी कि आस्तिक और नास्तिक, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, राम रावण, कृष्ण कंस, सब दो हैं। तो आपको सोचनी है कि मैं किस तरफ हूं। अगर आप अधर्म के रास्ते में हो, पाप आचरण करते हो और भौतिकवादी सुखों के पीछे विलीन हो, तो तुम एक महामूर्ख हो दोस्त। अगर ज्ञान का जरा सा भी कोई गुरु मिल जाए, बिना गुरु का बिना तो ज्ञान होती नहीं है, तो कोई गुरु न मिले तो कहीं भागवत कथा अगर हो रहा हो, वहां पर जाओ और कथा सुनो। दोस्तों, मैं आज जो कथा सुना रहा हूं, मुझे कोई गुरु नहीं मिला था। मैं मंत्र जाप करता था, नॉन वेज भी खाता था और मटेरियल वर्ल्ड में ही डूबा हुआ था। मैं सर्विस लाइफ में 38 वर्ष सरकारी नौकरी किया, बस उसी में डूबा हुआ था। लेकिन जब मैं भागवत कथा सुनने गया, 7 दिन सुना, तो मुझे भगवत ज्ञान के लिए इच्छा हुई कि ये क्या चीज है, मैं देखूंगा। तो मुझे परम आनंद आने लगा। और हम अफसोस इस बात का कर रहे हैं दोस्तों कि काश हमको ये ज्ञान 10 साल पहले ही होता, तो नौकरी से रिजाइन दे के हम वृंदावन ही चले गए होते। और मैं अपनी सुख की कामनाओं में जो समय बर्बाद किया, मटेरियल वर्ल्ड में जो बर्बाद किया, मटेरियल बॉडी में जो बर्बाद किया, वो सब। लेकिन जहां जगह वहीं सवेरा। मैं अब 2 साल से इस लाइन में उतरा हूं और मेरा उद्देश्य है कि मैं जो भी टूटी फूटी ज्ञान पाऊंगा वो मैं शेयर जरूर करूंगा। किसी एक मेरा वीडियो शेयर करने पर 5 लोग, 10 लोग
दो लोग, एक लोग जो भी कथा सुनेंगे, हो सकता है अगर किसी के मन में, हृदय में ज्ञान हो जाए और भगवत प्रेम हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे न कोई लोभ है, न कोई लालसा है, न कोई बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं। मैं धन से, संपत्ति से, सभी चीज़ों से परिपूर्ण हूँ और श्री कृष्ण की कृपा से मुझे सबसे बड़ा धन मुझे मिला है, वो आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान का मिला है। अब भगवत ज्ञान में क्या है कि जो धैर्य, आत्मबल और चरित्र को पकड़े रखना है, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का त्याग कर देना है, अपनी कमजोरी, मन की व्यथा और किया गया अपमान किसी से शेयर नहीं करना है, इतना मैं जरूर सीखा हूं। और सात्विक भोजन करता हूं। मैं नॉनवेज खाता था, मैं त्याग दिया। जब से मैं नॉनवेज त्यागा, तामसिक भोजन त्याग किया, तब से सात्विक ज्ञान मुझ में रास आने लगा। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये सब कथा सुनने का इच्छा ही नहीं करता था, इसलिए कि मेरे मन के अंदर जो दानव था, जो राक्षस था, वो मांस भक्षण करने वाला था, तो कहाँ से भगवत गीता हमारे अंदर जाती। इसलिए मैं शुद्ध कुंभ स्नान कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, तीर्थ विरत कर लिया, तिरुपति बालाजी से लेकर वैष्णो देवी से लेकर अयोध्या, मथुरा, कन्याकुमारी, मदुरई, ओंकारनाथ, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग में 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। 2 ज्योतिर्लिंग और बाकी है, मल्लिकार्जुनम और ये एक तो और बाकी है केदारनाथ, ये 2 बाकी है। उसके बाद मैं 52 शक्तिपीठ का यात्रा करूंगा और मैं वचन देता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सात्विक विचारधारा में जीवन बिताऊंगा। तो ये मैं अपनी कहानी सुनाने लगा। एक और बात मैं सुनाना चाहता हूं दोस्तों। आज ये भागवत गीता में जो श्री कृष्ण अर्जुन से कुरुक्षेत्र में बोले थे कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पराजय का 3-4 कारण है। एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक असत्य के रास्ते पर चलना, एक अधर्म के रास्ते पर चलना, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना, ये पराजय का मूल कारण है। तो आज जो इलेक्शन का चुनाव हुआ दिल्ली में, थोड़ा सा आज पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे दोनों युद्ध एक ही दिखाई दिया। ऐसे भी महाभारत की युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकती है, वो चलती रहती है। तो वहां पर जो लोग हारे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस था, झूठ बोलकर सत्ता पर आए थे, जनता को विश्वास जीतने में असफल रहे। जनता जानती है कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तो पूर्ण बहुमत कमल को मिला, कमल छाप को। मैं बीजेपी पार्टी नहीं करता हूं, मैं इतना ही जानता हूं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूं। लेकिन मुझे एक पल के लिए श्री कृष्ण की जो वानियां थी वो यहां दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। कांग्रेस का जो रिजल्ट मैंने देखा 0, कई इलेक्शन में देख रहा हूं 0। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जो बता रहा हूं। पहला कारण कि लोग सनातन धर्म के पीछे को इग्नोर किया और सनातन धर्म को इन लोगों ने अपने जो मूल उद्देश्य है, जो बायोडाटा है इनका, उसमें जो मूल नीतियां हैं और नीति है, उसमें सनातन के प्रति एक
अलग टाइप का विचारधारा थी। एक कारण हुआ। दूसरी कारण मैं ये बता रहा हूं, जो जिस समय प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाए होते तो कांग्रेस की शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन बार बार उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया था। मनमोहन सिंह भी इतने उदार व्यक्ति थे कि उनकी कोई भी चलती नहीं थी, जो भी चलती थी वो इटालियन औरत के कहने पर चलती थी। तो वो इटालियन विदेशिनी जो औरत हैं, उनका उद्देश्य सनातन विरोधी जो विचारधारा, इससे हिंदू नाराज हो गए। रही बात मुस्लिम की, तो जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री थे, उस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया, कांग्रेस का ही राज में विध्वंस हुआ। तो उसमें मुस्लिम भी उन पर विश्वास हटा लिए, उनका भी विश्वास टूटा। यानी ये लोग दोनों तरफ से विश्वास खो दिए। और विश्वास जहां नहीं है, वहां श्री कृष्ण कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है। एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे राजनीति में मैं आज दो आदमी का थोड़ा सा विवरण करूंगा। एक है आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, लेकिन उनको जानते हैं क्यों निकाल दिया गया पार्टी से? क्योंकि वो सनातनी है। और वो उनकी गलती ये हुई कि जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, उस दिन वो दर्शन करने के लिए चले गए, अपने दिल की मुराद पूरने के, अपने उनकी भगवान पर जो उनकी आस्था है, वो उनका दर्शन पूजन करने के लिए चले गए। इस बात से इटालियन औरत ने उनको, वो जो आला कमान का जो बोला जाता है, उन्होंने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति को उन्होंने निकाल दिया। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति उनका पार्टी से नहीं, बहुत सारे एक से एक कांग्रेसी नेता लोग उनको निकाल दिया। ये लोग कोई इज्जत नहीं दिया, कोई मान सम्मान नहीं दिया। अरे अपने बुजुर्ग व्यक्तियों को मान सम्मान दो। राहुल गांधी एक राजनीतिक लीडर के रूप में जो जन्म लिए, लेकिन उनमें एक ही कमी मैंने देखा कि अपने पूर्वज को और अपने वरिष्ठ नेताओं को बड़ा अपमान, बड़ा असम्मान करते हुए देखे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। यहां एक और बात कहना चाहता हूं कि मुझे एक व्यक्ति बहुत पसंद है, जो अभी सरकार में है मौजूद। वो है जगदीश धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति हैं। जगदीश जी का व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका कार्यशैली, उनका बातचीत, उनकी हार्दिक तेज, उनके अंदर कोई कल छल नहीं है। जो भी लोगों से वो बात आज तक किए हैं, सम्मानजनक बात किए हैं। वैसे महान व्यक्ति को जैसा वो हैं, वैसा उनका पोस्ट मिला है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, मैं उनको मान सम्मान के साथ आदर करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मुर्मू जी इतनी पवित्र आत्मा है, जिनकी वर्णन मैं कर नहीं सकता। कल बल छल कुछ भी स्वार्थ नहीं है उनके अंदर। भागवत गीता के अनुसार वो खरे के खरे हैं। इस प्रकार कुछ नेता और हैं, बहुत सारे नेता हैं जो एक से एक महान व्यक्ति हैं। और नेता का बखान करने में नहीं आया हूं,
मैं 2 ही 3 आदमी का नाम लिया हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, और मुझे वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड को त्याग और परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। हम आपको ये कहते हैं कि कर्म करो, मगर उतना ही कर्म भौतिकतावादी कार्यों में उतना ही लिप्त रहो जितना जरूरत हो, और कुछ समय निकालो अपने परमात्मा के लिए और भगवान का भजन करो, भगवान पर ध्यान करो, सात्विक मनन चिंतन करो, और सबसे पहले सात्विक भोजन शुरू करो, नॉन वेज वगैरह बंद करो, और तामसिक विचारधारा है, पाप आचरण, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, ये सब बंद करो। तुम्हारे अंदर भागवत गीता का ज्ञान शुरू हो जाएगा, और मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मरेंगे, लेकिन क्यों ना हम आनंदमय जीवन लेकर यहाँ से जाए। वो ही आनंदमय जीवन है। और जो मेटेरियल वर्ल्ड, जो भौतिकवादी है, इसमें कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है दोस्तों। वांट्स आर अनलिमिटेड, डिजायर अनलिमिटेड, कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये मिथ्या दौड़ को बंद करके परमात्मा की तरफ लौट आओ भगवान के चरणों में, और अपने आप को समर्पण कर दो। मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट है, मानसिक तनाव है, सब मटेरियल वर्ल्ड में वो जो भौतिकवादी कार्यों में जो लिप्त था, जिसका ही कारण आज मानसिक तनाव के कारण तुम भोग रहे, सबको अर्पित कर दो, सब भ्रम को तोड़ डालो। कुछ नहीं लेकर जाओगे, कुछ नहीं है संसार में, नथिंग। इसलिए परम ज्ञान, भागवत कथा, भागवतम में जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, इसमें करो। पहला नंबर, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। पहले किसी गुरु का आश्रय में जाओ, गुरु दीक्षा लो, मंत्र का उच्चारण जहां तहां मिल गया करने लगते हो, उससे तुम्हारी लाभ नहीं, लॉस होता है, हानि होती है। मेरे गुरु परम प्रेमानंद जी कहते हैं कि गुरु दीक्षा में दी गई मंत्र ही मात्र उच्चारण करें, वरना दूसरी मंत्रों का उच्चारण नहीं करें, उससे आपको अनर्थ होगा। हाँ, आप भगवानों का नाम ले सकते हो, सभी देवता में जो आपको अच्छा लगे उसका नाम लिया करो, लेकिन मंत्र उच्चारण मत करो। इधर खाते हो नॉन वेज और उधर गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो इसमें तुमको बहुत बड़ा हानि होने वाला है, बहुत पाप लगता है। ये सब नहीं करनी चाहिए। यज्ञो पवित्र नहीं है, तुम जनेऊ पहन लिया, पाप लगेगा। जैसे तुम्हारा सात्विक होगा तब तुम्हारा अधिकार है मंत्र जाप करने का, पूजा पाठ करने का। इधर नॉन वेज खाते हो, इधर बजरंगबली का पूजा करते हो, इस सब पूजा का कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ज्यादा पूजा पाठ दिखावा नहीं करो, कोई लाभ नहीं होगा। राधा नाम लेने से ही सारे दुख मिट जाएंगे। राधा नाम एक पवित्र नाम है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा नाम में श्री कृष्ण भगवान तक राधा नाम जपते थे। अगर कोई भक्त राधा का नाम लेता है तो श्री कृष्ण का कान फटाक से खड़ा हो जाता है कि कौन है वो, देखें। इतना बड़ी शक्ति है राधा नाम में। इसलिए दोस्तों, राधा नाम लिया करो, राम जी का नाम लिया करो, कृष्ण जी का नाम लिया करो, नारायण नारायण करो, जो भी ठाकुर का नाम लो। कलियुग महाराज कहते हैं परीक्षित राजा से कलियुग महाराज बोले थे कि मेरा एकमात्र सारे जगत के लिए मैं एक मौका दिया हूं, एक सुलभ रास्ता दिया हूं, एक अच्छी जिंदगी जीने का एकमात्र थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन जो करेगा उसी में वो मुक्ति पा जाएगा। इतना बड़ा सुविधा कलयुग महाराज ने दिया। कलयुग महाराज कोई खराब युग नहीं है। लोग समझते हैं ना कि कलयुग महाराज बहुत ये हैं, उसको नष्ट करना चाहते थे परीक्षित, लेकिन वो नष्ट नहीं किए। और कलयुग महाराज का ये दान कि हरिनाम संकीर्तन करने से ही समस्त पाप से मुक्ति पाया जा सकता है,
इसलिए दोस्तों आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।